हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम गोविंद मौर्य है। मैंने 2017 में 7वीं रैंक हासिल की थी। मैंने यूपीपीसीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं क्वालिफाई हो पाया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अच्छा स्कोर करते हुए 7वीं रैंक लाई थी। अब एक महीने बच गए हैं लगभग आप लोग के एग्ज़ाम के। यूपीपीसीएस के जो एग्ज़ाम है वो अगले 12 को है, 12 जून को, और यूपीएससी का भी 7 को है। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही गाइड करना चाहूँगा आप लोगों को दोस्त कि अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं बस उसे पढ़िए। नया नहीं, अब नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। हाँ, आपको लग रहा है कि कोई ऐसे सेक्शन है यूपीपीसीएस के हिसाब से जो नहीं पढ़ पाया है, जैसे अर्बनाइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, आपके करंट अफेयर में कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली पूछता था कब कहाँ गेम हुआ था, कितने अंतर से जीता था, कौन वो विजेता था। ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन फॉर्म कर लेता, वो देख लीजिए। या आर्ट एंड कल्चर में आपको लग रहा है कि कोई टेम्पल आर्किटेक्चर या कोई इकोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजी वगैरह होती है, कल्चरल टर्मिनोलॉजी वगैरह होती है, वो छूट गया, वो आप पढ़ लो। इसके बाद जो मेन 4 जो हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, अगर इन चारों में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ सेक्शन छोड़ गए हैं जो कि मतलब बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह पे 2-3 क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में आ जाते हैं जनरली। डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यूपी की इकोनॉमी की साइज़ कितनी है या किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। और अभी मतलब गवर्नमेंट ने जो इस बार बजट था उसमें किस एक सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लो, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट ने एक दो स्कीम निकाली हो, जैसे मान लीजिए महिला स्पेशल हो, जो महिलाओं को ध्यान में रख कर निकाली गई हो, या दिव्यांगजनों को लेकर के, इन लोगों को इसको ध्यान देते हुए आप ये सब चीज़ें कर लो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं बता रहा हूँ ना, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रात पढ़ लेते हैं, दिन में मतलब फिर सुबह उनको नींद आ रही होती है, तो इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए आप। इसका फ़ायदा आपको ऐसे मिल सकता है, मान लीजिए आपको सुबह 9:30 से 11:30 पेपर होता है, या 10 से 12 पेपर होता है, तो आप उस पार्टिकुलर टाइम में आप डेली अभी कब कोशिश करो कि डेली एक क्वेश्चन पेपर हल करो आप, ठीक है। कम से कम 10-15 दिन में 10 सेट तो आप सॉल्व कर लो, जीएस के भी, सीसैट के भी। इससे बाकी आप सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, दोपहर में, शाम में, जैसे भी आपको पढ़ना है आप पढ़ लो, ठीक है। मतलब अपनी जो आप सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं उसको रिवाइज कर लो। बाकी इस टाइम में आप ना 10 दिन 15 दिन एटलीस्ट आप ऐसे दो। बाकी जिस टाइम आप मान लीजिए रात में 11-12 बजे 12 बजे तक आप सो जाओ, क्योंकि फ़ायदा आपको तभी होता है जब आप डेली रूटीन लास्ट के 15-20 दिनों में आप बिल्कुल सही कर लेते हो। आपको पता होता है कि इस टाइम मुझे सो जाना बेड से, अब सुबह जाकर रिवाइज करना है। दोपहर में पेपर होगा आपका 10 से 12 या 9:30 से 11:30 होगा। फिर शाम के टाइम पेपर होगा आपका करीब 2:30 से 4:30 या 2 से 4 के बीच में होता है, जैसा शेड्यूल है। तो इसको ध्यान में रख करके जब आप डेली रूटीन सुधारते हो तो आपका जो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसमें बोलते हैं उसको, आपका पूरा जो बॉडी है ना सपोर्ट करती है आपको। आप किस टाइम पढ़ रहे हो, किस टाइम रिवाइज कर रहे हो, आप इस टाइम आपको पेपर सॉल्व करना है, तो पूरा माइंड जो है ना, आपका दिमाग, पूरा शरीर, एक नहीं बोलते हैं, तन मन से आप लगे हो कि आपको उस पार्टिकुलर टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये बस इसलिए बताया क्योंकि मैं पिछले जो अपने एक्सपीरियंस यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है खुद को, कि लास्ट टाइम में हम क्या होते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती जनरली। ये बहुत लोगों को शिकायत होती है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम क्या करें इसमें। तो इसके पश्चात हम फिर अपना देखते हैं कि लास्ट टाइम उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं, अरे हम जग लेंगे, सुबह तक जगेंगे, थोड़ा सो लेंगे, फिर जाके 2 घंटे की बात है। नहीं, वो 2 घंटे आपको भारी पड़ने लगते हैं, आपको नींद आ रही होती है, आपको दिमाग पूरी फुल जो कैपेसिटी है आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, आपको कन्फ्यूजन होने लगते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये रिवाइज किया था। नया इसलिए नहीं पढ़ने को बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो पहले पढ़ चुके हैं वो आपको अगर दिख जाता है तो आप सही करके आओगे, टिक मार करके प्री में। लेकिन अगर आपने नया पढ़ा फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि अरे यार यूपी का साइज था बजट का वो इतना था, लेकिन इस वाले में तो इतना दिया हुआ है, इस सेक्टर में सबसे अधिक रुपये खर्च हुए तो ये हुआ था, ये जो पार्टिकुलर स्कीम थी वो किसी एक खास वर्ग के लिए थी, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी आप जो पढ़े हो अभी तक पढ़ो आप उसको। अब अगला काम आप करो, इनको पढ़ने के बाद जब आप रिवाइज कर लेते हो तो जो मैंने ट्रिक अपनाई थी, जिससे अच्छे मैं आपको बता दूं, मेरे प्री में जो थे 169 मार्क्स आए थे प्री में। यूपीपीसीएस जो 18 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, 17 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, उस टाइम भी मेरे 162 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 जीएस में। प्री सीसैट तो क्वालिफाइंग था, तो इसलिए क्योंकि मैं ट्रिक मैंने काम किया था। आप देखो जो बुक्स पढ़ो, उस बुक्स की जो सबसे ऊपर के पेज के ऊपर थोड़ी जगह होती है, तो उस पन्ने से रिलेटेड ना, उस पन्ने से या उस पेज से रिलेटेड जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, डेट हो, या कोई कुछ भी हो, जो थियरी हो, या फिर थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए हो, आप उस पर लिख दो। लास्ट टाइम आपको जो रिवाइज करनी तो पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको पता है कि इस पेज में मैंने एक बार रिवाइज किया, सब मुझे याद है, लेकिन जिन पे कन्फ्यूजन है उनको आप ऊपर वाले पेज पे लिख दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा काम कर सकते हैं आप A4 साइज लीजिए प्लेन,
जब आप रिवाइज करना शुरू करिए, आपके नोट्स बने हो, कोचिंग के नोट्स हो, आपने जो बनाया है, आप किसी बुकलेट से पढ़ रहे हो, उसको लेकर के आपको रिवाइज करते वक्त आपको जो माइक्रो नोट्स जिसे बोलते हैं, प्री के लिए मेंस के लिए दोनों कर सकते हैं। प्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि प्री के एग्जाम में तो आप इतना कन्फ्यूज रहते हैं ना, आप देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ जब आप पेपर दो के आओगे, आपको 10-15 क्वेश्चन घर आते थे पता चल जाता कि आपको गलत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो एग्जाम हॉल में श्योर होते कि अरे यार मैंने सही मारा, लेकिन बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी गलती, अरे नहीं यार ये गलती हो गई है। तो ऐसे आप जो पैनिक होते हैं उससे बचने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ A4 साइज़ पेज लीजिए, इस पर जो भी कन्फ्यूजन आपको रिवाइज करते समय जो भी लग रहा है कि टफ टर्म है या फिर याद नहीं रह पाएगा, मैं लिख नहीं पाऊँगा, उसको आप एक काम करो, लिख लो उस पेज पे। आपके 5-7-10 पन्ने हो जाएंगे, 5-7 पन्ने मैक्सिमम होंगे किसी एक सब्जेक्ट के। तो सोचो आप लास्ट के 2 या 3 दिनों में जब आपको रिवाइज करना हो अच्छे से, कि मुझे मतलब मैंने सारे पॉलिटी पढ़ लिया है, मतलब इकॉनमी पढ़ लिया, मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़ लिया है, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ लिया है, इन्वायरमेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, करंट अफेयर हो गए, आपके आर्ट एंड कल्चर के कई टर्मिनोलॉजी वगैरह होती है। आपने जब पढ़ लिया तो लास्ट में 3-4 दिन में आपको वही पढ़ने होते हैं जो आपने नोट छोटे छोटे बनाए हैं, जिन पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो लास्ट 2-3 घंटे में भी आपको 7-8-10 पेज जो होते हैं एक सब्जेक्ट के रिवाइज कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ताकि जब आप पेपर में बैठें आपको आए तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर मारें। और UPPCS में आप कोशिश करिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 135 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करिए। 135 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कम से कम, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 110-112 क्वेश्चन करके आते हैं, 115 भी सही करके आते हैं, आपको लगता है कि सही है, लेकिन नहीं, आप कितना भी एक्यूरेट हो जाइए, आपके कम से कम 10% क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं। तो इसीलिए 135 करेंगे आप, 135 अटेंड करिए, आपके 110 सही होते हैं। आप 110 गुणे 1.33 करिए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मतलब 120-125 से ऊपर हैं तब सिक्योर है। ठीक है, तो इतना ही मैं बोलूँगा अभी। आप फिलहाल अपनी पूरी 1 महीने का प्लान सेट कर लो, आप कब सोना है आपको, कब पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो हम रिवाइज कर रहे हैं उसमें से एक A4 साइज़ पेज पे आपको बैठ के लिखना है, जो कन्फ्यूजन है, जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो पार्टिकुलर टाइम है 10 से 12 या 9:30 से 11:30, शाम के टाइम में 2 से 4, उसमें आप CSAT हल कर लो। CSAT चलो ठीक है, बहुत लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है हो जाता है, फिर भी देख लो एक बार, क्योंकि कब पेपर टफ आ जाता है पता नहीं चलता है। और दूसरा हो गया, जब आप खासकर GS के पेपर हल कर रहे हो तो कोशिश करो आपको जो पेपर आपने हल किया किसी कोचिंग सेंटर का या किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह का, या आपने किसी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर 2 घंटे करिए उसको। ठीक है, उससे पहले आपने कर लिया 2 घंटे से पहले तो आपकी बहादुरी है, नहीं किया आपने तो 2 घंटे पूरे देख करिए। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है इसको सॉल्व करते समय। तो मैं इतना ही बोलूँगा, आप ये चीज़ फॉलो करो, बाकी अब मैं आगे आपको और भी गाइड करते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।